अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल IMD ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तुम्हारा भाई एक और वीडियो लेकर हाजिर है। आज का वीडियो थोड़ा अलग तरीके का है। आप कुछ पकड़ लेना, नहीं तो पैर के नीचे से ज़मीन आपके कहीं खिसक न जाए और आप गिर न जाए, इसलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ। पहले लोग वलियों नबियों के वसीले से दुआ करते थे, अब बिल्ली के वसीले से दुआ हो रही, बिल्ली की दरगाह बना दी गई। अब मुझे ये समझ नहीं आया क्या बिल्ली भी इबादत करके वली बन गई या कुछ बन गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। खैर पहले आप ये वीडियो देख लो, फिर मैं इसके बारे में कुछ बातें करता हूँ आपसे। भी रह सकते। अच्छा माशाल्लाह। तो ये बिल्ली की दरगाह है जहाँ ये भाई साहब गए हुए मज़ार हैं। आप दिखा सकते हो? हाय बात है बाय। देखा देखा भी जा रहे हैं। देखा, देखो बिल्ली कैसे दिखाई जा रही है। ये तो बिल्ली की जो आपने हमें अंदर बताया, हाँ ये वही मज़ार है हाँ बिल्ली उन्हीं की? के मज़ार है, ये बिल्ली के मज़ार है। इसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले ये हदीस देखो, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मेरे खलील दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको वसीहत की, तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना, अगरचे तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ और जला दिए जाओ। तो देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि काट दिए जाओ, जला दिए जाओ, कुछ भी हो जाओ, अल्लाह के साथ शरीक मत करना। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क को माफ नहीं करेगा, बाकी चाहे तो गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। और मुशरिक कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, मुशरिक पर जन्नत हराम कर दी जाती है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि शिर्क मत करना, चाहे तुम जला दिए जाओ, चाहे तुम काट दिए जाओ, चाहे तुम तल दिए जाओ, चाहे जो भी हो जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। और यह खुला शिर्क है। अब शिर्क क्या होता है, आदमी कैसे कर देता है, मैं अपने ऊपर एक आप बीती जो मेरे ऊपर बीती थी, मैं अपनी एक 2 मिनट की वीडियो पूरा देखना है एंड तक। मेरे साथ क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था आज से कुछ साल पहले। तो मुझे जो है झपकियाँ आ रही थी, तो जैसे लगा कि मेरे ऊपर कुछ जादू वगैरह हो गया और मैं समझ नहीं पा रहा था। तो मैंने अपनी घरों में बताया ये बात, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने कहीं से पता किया तो उन्होंने कहा वहाँ पे एक बुजुर्ग रहते हैं, चलो वहाँ चल के दिखाते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए दिखाने के लिए। तो वहाँ पे जब गए तो उन्होंने अगरबत्ती मंगाई और पता नहीं क्या पानी था बॉटल, और पता नहीं 3-4 चीज़ें थी, क्या क्या थी वो भी मंगाया। तो 150-200 रुपए का सामान मंगा करके उन्होंने ऊपर फूका, झाड़ा और तावीज़ बनाई, वो दी। जब हमने वो तावीज़ को लिया और वो फूका हुआ वो सब लिया, हालांकि ये सुन्नत से कुछ साबित नहीं था, मुझे पता थी ये बात, लेकिन हम वहां चले गए थे। लेकिन हमारा दिल बार बार ये हो रहा था कि यार ये सही तो लग नहीं रहा है। उतनी समय मैं यूट्यूब पे नहीं था, मुझे इतना ज़्यादा इल्म भी नहीं था, फिर बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खैर। लेकिन मैं बार बार ये कंटिन्यूसली सोच रहा था कि ये सही नहीं। फिर मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा भाई यार ये ऐसा ऐसा मामला है। तो बोले भाई ये मत करना, इससे तुम्हारे ईमान पे पूरा खतरा है और ये खुला शिर्क है, खुला शिर्क है, तावीज़ लटकाना ये खुला शिर्क है। उसके बाद में उन्होंने फ़ौरन जो है हमको बुलाया और हमने वो सारा सामान जो लिया था 150-200 रुपए का उसको फेंका। और काफ़ी दूर घर से था, वहाँ गए हुए थे, वो भी टाइम वेस्ट हुआ, खैर हुआ। उसके बाद में वो हमने फेंका तो हमारे घर में कहा भी कि अरे मत फेंको ये वो, हमने उसको फेंक दिया पूरा। उसके बाद में हम जो मेन हमारे जो सुन्नत से साबित है रुकिया जिसको बोलते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह किया और मैं सही हो गया। थोड़ी सी झपक अपक कभी लग जाती है, कभी शक रहता है, तो रुकिया आदमी कर ले। रुकिया जो है मोबाइल पर भी मारेंगे तो मिल जाएगी। तो ये मैंने किया था। तो इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर आफत मुसीबत आएगी और तुम उस अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। ये शरीक था, मेरा विश्वास उठ गया था कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था, लेकिन एक तरफ फिर अल्लाह के खिलाफ मैं ताबीज़ भी पहन रहा था, क्योंकि ताबीज़ पर पूरा यकीदा है कि ये ठीक कर देगी हमको। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर से यकीदा हट जाता है इंसान का और वही शिर्क हो जाता है। तो इसीलिए हमने रुकिया जो है सुन्नत के एतबार से जो आती है, जिसमें कुछ आयतें दम की जाती हैं और कुछ नहीं उसमें, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा से साबित भी है और इसको कर भी सकते, कोई दिक्कत भी नहीं। यही कर ही सकते और कर भी नहीं सकते, जो आज लोग खुराफात करते हैं वो नहीं। तो ये इसीलिए इस बेस पे कि आप लोग भी कभी भी अगर बीमार पड़ते हैं या कुछ होता है तो अपने ईमान की हिफाजत करना मेरे भाई, चाहे जो हो जाए, चाहे मौत आ जाए। मैंने उस दिन से ठान लिया कि चाहे हलक में जान रहे न रहे, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं। ये पता थी बात हमको, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली
नहीं समझ पा रहे थे हम, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वही है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे बचाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ और मैं बयान भी करूँ। नहीं तो ईमान तो चला ही जाता, मैं शिरक कर लेता। पता नहीं कितने दिन बोले थे वो, काफ़ी दिन की बांधना है, रखना है, वो सब होता। अगर उसी पे मेरी मौत आ जाती तो, क्योंकि मौत का तो भरोसा नहीं है। तो इसीलिए तो यही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे भाई तौहीद को पहचानो। तौहीद को अगर पहचान लोगे आप तो आप ऑटोमेटिकली शिरक नहीं करोगे। अगर आपको तौहीद नहीं पता होगी तो जाहिर सी बात है फिर आपसे शिरक भी होगा, बिद्दत भी होगी। और इसके अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा एक नई पार्ट की, एक बहुत अच्छी हदीस मेरे को मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे इख्तिलाफ बहुत होगा और तुम नई नई चीज़ों से बचना। तो मिलते हैं अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।